गुड मॉर्निंग बेटा। आइए अब इसी चैप्टर से जुड़े हुए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। यानी कि डेवलपमेंट से हम क्या क्या चीज़ें संभव बना सकते हैं, या डेवलपमेंट वर्ड जैसे ही दिमाग में आता है तो अलग अलग तरीके के लोग क्या क्या अपने दिमाग में प्रॉमिस करने लग जाते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये होगा। इसीलिए आगे लिखा हुआ बेटा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपसे बात करके कहा था कि डेवलपमेंट का मतलब किसी भी एक पर्सन के लिए सिमिलर नहीं हो सकता है ना। हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर पर्सन के मोटिव्स अलग होते हैं, हर पर्सन के गोल अलग अलग होते हैं, है ना। इसलिए डेवलपमेंट वर्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब ये डिफरेंट पीपल का मतलब क्या है ना। सबसे पहले तो इसी वर्ड के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डज डिफरेंट पीपल मीन्स। तो बेटा डिफरेंट पीपल से हम ये समझेंगे कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना। अब उन अलग अलग तरीके के लोगों में सबसे पहले हम किसकी बात करें, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना बच्चों, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा, हर देश की एक खासियत होती है ना, जहाँ से वह अपने इकोनॉमी को, अपनी जीडीपी को चलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अमेरिका की बात करूँ तो बेटा अमेरिका जो है वो है वॉर बेस्ड इकोनॉमी, है ना। यानी कि वो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं हथियारों को सेल करके, यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन को वो डेवलप करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में वो लोग सेल करते हैं। यानी कि जिस दिन हथियारों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, ऐसा माना जाता है कि उस दिन अमेरिका की जीडीपी भी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो कोई देश क्या चीज़ सेल करके पैसा कमाता है और उस चीज़ से उसकी जीडीपी की पहचान बनती है। उसी तरह से इंडिया की पहचान है बेटा एग्रीकल्चर, है ना। ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं वापस से डिस्कस करता हूँ कि बिफोर इंडिपेंडेंस अराउंड 75% ऑफ पीपल हैव ए डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमें 1947 में यहाँ से लेफ्ट करके गए, उन्हें जाना पड़ा, तब स्टेटस एग्रीकल्चर का ये था कि भारत में रहने वाली जो जनसंख्या थी उसका 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर एट प्रेजेंट की भी बात की जाए तब अभी भी अराउंड 50% ऑफ द पीपल हैव ए डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि अभी भी भारत में 50% जनसंख्या जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए। इसलिए डिफरेंट पीपल्स की कैटेगरी में जो हमने सबसे पहला कैटेगरी को सेलेक्ट किया है वो है बेटा फार्मर। यानी कि फार्मर हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी ली है बेटा हमने बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन होते हैं? बिजनेसमैन सिर्फ जो व्यापार करने वाले लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस करने वाले लोग हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बिजनेसमैन कहे जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में ट्राइबल्स, यानी कि हर व्यक्ति तो बेटा शहरों में नहीं रहता, हर व्यक्ति बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं रहता। कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, उनके लिए डेवलपमेंट अभी भी ज़ीरो के बराबर है। यानी कि रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है। आदिवासी जिन्हें कहा जाता है उन्हें समहाउ हम ट्राइबल्स कह सकते हैं। तो इन तीन तरह की कैटेगरीज के पीपल को लेकर मैं इस टॉपिक को आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले फार्मर की बात करते हैं, है ना। फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, है ना। फार्मर क्या करता है? क्रॉप प्रोडक्शन करता है। वो अपने क्रॉप प्रोडक्शन से क्या करना चाहेगा बेटा, जो भी उसकी मेंटलिटी यही होगी, उसकी सोच यही होगी
कि वो जो भी फूड क्रॉप्स को डेवलप करे और जब उसे वो बाज़ार में सेल करने के लिए जाए तो उसे उसकी क्रॉप के अच्छे दाम मिलने चाहिए, है ना। क्योंकि होता क्या है बच्चों, जब किसी भी फसल का सीज़न होता है ना, सपोज कर लीजिए अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है ना, गेहूं की कटाई चल रही है, ज़्यादातर एरियाज में गेहूं काटे जा रहे हैं, तो एक साथ सारे देश का किसान अपने गेहूं को लेकर मार्केट में आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल रूल है बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई का, जो आप 11th में आएंगे तब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा नट शेल में उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई है क्या। लॉ ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा है कि अगर एक ही कमोडिटी की वैल्यूज, है ना, मार्केट में अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई चली जाती है तो उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि जो चीज़ अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो चीज़ लिमिटेड है ना, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे पेट्रोल ले लीजिए, है ना, पेट्रोल एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इस वजह से उसकी प्राइसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए मैं उस लॉ के ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब पूरे भारत का किसान एक साथ वीट को लेकर मार्केट में पहुँचता है तो बल्क में सरप्लस में क्वांटिटी अवेलेबल होने की वजह से गेहूं के दाम क्या हो जाते हैं, थोड़ा नीचे चले जाते हैं। और फार्मर्स के ऊपर वैसे ही बहुत सारा डेट का बर्डन, यानी कि लोन का बर्डन रहता है ना। फार्मर बेटा सैलरीड क्लास पीपल तो होते नहीं हैं कि उन्हें वो जहाँ पर काम कर रहे हैं एक रेगुलर सैलरी आ रही है जहाँ से वो पेमेंट कर देंगे, वो ये सारी चीज़ें उधार पर लेते हैं। सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो भी मिलती है, ट्रैक्टर्स वगैरह, वो सब किराए पर लेकर आते हैं और वो वेट करते हैं कि जब फसल कटकर बाज़ार में जाएगी, जो उन्हें पैसा मिलेगा उस पैसे से वो अपने जितना भी उधार है वो सबको क्या करेंगे, पूरा कर पाएंगे। तो एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब हुआ गुड प्राइस फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि उसे अपनी फसल के अच्छे दाम मिलें। और क्या सोच हो सकती है उसकी सोच ये भी हो सकती है कि उसे इरिगेशन करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, है ना, गुड जो इरिगेटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, है ना, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना, या प्रॉपर जो ट्यूबवेल फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें वो लेना चाहेगा अगर उसे अपनी क्रॉप्स को अच्छे से डेवलप करना है। तो ये तो डेवलपमेंट की बात हुई किसके पर्सपेक्टिव में, फार्मर के पर्सपेक्टिव में। अगली कैटेगरी कौन है बच्चों, हमारी बिजनेसमैन, ठीक है। अब बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी वर्ग, है ना, जो कि बिजनेस करते हैं, जो कि हमारे देश को इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट क्या कब होगा, जब उन्हें टैक्स में बेनिफिट्स दी जाए। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको दो नए शब्द सिखाना चाहूँगा। एक वर्ड है बेटा टैक्स और एक वर्ड है सब्सिडी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये वर्ड पहले सुन भी रखे होंगे कि टैक्स क्या होता है और सब्सिडी क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में वापस से डिस्कशन कर लेता हूँ। टैक्स बेटा एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट है ना, जो कोई भी पर्सन को या किसी भी पर्सन को या फर्म को गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। इट इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और ए फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, यानी कि सरकार उस टैक्स को लेने के बाद में हमारे से किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं करती है कि आपने हमें इतना टैक्स दिया है तो हम आपके लिए ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जब भी टैक्स को इम्पोज किया जाता है, यानी कि थोपा जाता है, तो उस वजह से कीमत क्या होती है बेटा, बढ़ती है। सपोज करिए किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी प्रोड्यूसर ने एक ये चॉक बनाई बेटा 10 रुपीज़ में, है ना, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 2 रुपीज़ का टैक्स इम्पोज कर दिया, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
मैन्युफैक्चरर ने कितने में बनाई बेटा? ये 10 रुपीज़ में, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया 2 रुपये का। तब बाज़ार में इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 10 + 2 यानी कि 12 रुपये में बिकेगी। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई कि टैक्स के इम्पोज करने से उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। एक और वर्ड सीखिए बेटा, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? टैक्स का अपोजिट कंसेप्ट है। सब्सिडी का मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट सो दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज मे गो डाउन। कई चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे जीवन रक्षक दवाएं हो गई, है ना, जैसे अभी जो वैक्सीन चल रही है ना, वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है ना। जैसे हम जो भी ईटेबल आइटम्स यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है। तो हर कोई भारत में बच्चों इन्हें हाई प्राइसेस पर खरीद पाने में सक्षम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी देती है। सब्सिडी यानी कि फाइनेंशियल हेल्प देती है। किसे देती है? उस मैन्युफैक्चरर को देती है कि आपको, अगर मान लीजिए सपोज करिए, वापस से मैं इस चौक का ही एग्जांपल लेता हूँ। ये चौक 10 रुपये में बनकर तैयार हुई और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 4 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राहक को यानी कि कस्टमर को इस चौक के अब 6 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, 10 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 रुपये की सब्सिडी किसने दी है? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा दी है। समझ रहे हो आप बच्चों बात? तो सब्सिडी से क्या होता है? प्राइसेस क्या हो जाती है बेटा? कम। और टैक्सेस से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का नजरिया क्या होगा कि उसे टैक्स में क्या मिले बेटा? बेनिफिट्स मिले और सब्सिडीज मिले, और काम करने के लिए जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी उन्हें मिलती रहे। तब जाकर बिजनेसमैन सोचेगा कि हाँ, हमारे लिए भी डेवलपमेंट हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? हम सब जानते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि कोयले से बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है, एटॉमिक एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनसे बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए, और उस सोर्स को लेकर जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जाएंगे तो हमें कोई एक पावर प्लांट वहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, एटॉमिक पावर प्लांट हो, या फिर वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, तो कहीं ना कहीं आपको ज़मीन तो लेनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए उस जगह पर, कहीं पर उस जगह पर कोई लोग रहते हुए आ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने सपोज करो किसी जगह को फाइनल किया कि यहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे या हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे, और उस जगह पर पहले से गांव के गांव बसे हुए हैं, तो क्या होगा फिर? गवर्नमेंट को उन लोगों को वहाँ से क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्या शिफ्टिंग इतनी आसान होगी? आप सोचिए, इमेजिन करिए, क्या हम जिस जगह पर वर्षों से रहते हुए आए हैं और सरकार एक दिन में आकर कहे कि महीने भर की ये जगह खाली करिए, यहाँ पर पावर प्लांट लगेगा, तो सोचिए कि आपके ऊपर या हमारे ऊपर क्या बीतेगी कि जो हमारा घर है, जो हमारी ज़मीन है, जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं इतने वर्षों से, और गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से हमें वहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, है ना, गवर्नमेंट के लिए ये डेवलपमेंट है ना, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाएगी और उससे बिजली बनेगी, तो गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट है, बिजनेस पर्सन्स के लिए डेवलपमेंट है, फार्मर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उनके लिए भी डेवलपमेंट है। लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और इसी लोगों को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया बेटा थर्ड कैटेगरी में, ट्राइबल्स, यानी कि जो आदिवासी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जंगलों को काटा जाएगा, प्लेन मैदान बनाया जाएगा, गांव के गांव खाली कराए जाएंगे, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। यही बात में चैप्टर का कंक्लूजन है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट हो वही डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के लिए भी वैसा का वैसा हो। यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन बी फ्रूटफुल फॉर अनदर पर्सन। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी फायदेमंद ही हो। तो
ये जो लोग हैं, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये लोग क्या चाहेंगे कि हैबिटेशन एरिया यानी कि जहां पर ये लोग रह रहे हैं उस एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे क्या किया जाए बेटा, बैन किया जाए, यानी कि उसे बंद कर दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए ताकि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हो। और वो वर्क बैन होगा तभी इनके लिए क्या कहलाएगा, इनका डेवलपमेंट, इनके मायने में या इनकी सोच में इनके लिए यही डेवलपमेंट होगा। तो सीबीएसई बोर्ड्स में बेटा एक 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। नोशन वर्ड को मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि नोशन वर्ड का मतलब होता है आइडिया या बिलीफ। तो नोशन फॉर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट की जो सोच है वो डिफरेंट होती है अलग अलग लोगों के लिए। कमेंट करिए, 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसका जवाब क्या होगा हमारा, यस, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। और आप अभी जो मैंने समझाया है उसे समझाते हुए इस एग्जाम्पल के साथ में एग्जाम्पल दीजिएगा बेटा वहां पर डैम का, कि अगर सरकार या कोई प्राइवेट फर्म वहां पर डैम बनाना चाहती है तो वहां पर जो उनके फॉरेस्ट हैं, जो इरिगेटेड लैंड है वो खत्म किए जाएंगे, गांव हटाए जाएंगे वहां पर। और हो सकता है कि ये ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि बिजली बनेगी तो फायदा मिलेगा बिजनेसमैन को, फायदा मिलेगा फार्मर्स को, इन दोनों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन जो उस जगह पर रह रहा है उन्हें उस जगह से हटना पड़ेगा, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप इस आंसर को वहां पर मेंशन करके आ सकते हैं। I hope you all will understand this topic